आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी भक्ति को अंग श्रवण करते हैं। भक्ति भाव भादो नदी सब है चली घबराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। भादो माह की नदी की भांति भक्ति अक्सर सभी के हृदय में गहराती है, परंतु वही नदी सराहनीय है जो ज्येष्ठ महीने में भी जलयुक्त हो। इसी प्रकार वही भक्ति प्रशंसनीय है जो जीवन पर्यंत बनी रहे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाग अनंत, ऊंच नीच कर ओतरे, होए संत का संत। चाहे अनेक युग बीत जाएं, भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता। ऊंच नीच घर में जन्म लेकर भी वह पुनः संत का संत ही होता है। भक्ति दुहिली राम की, नह कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो लेसी हरि नाम। राम की भक्ति बहुत कठिन है, यह कायरों का कार्य नहीं है। जो स्वयं के हाथों से अपना सिर उतार दे, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक वासना ममता आदि को छोड़ दे, वह प्रभु का नाम लेने और प्रभु की भक्ति करने का अधिकारी बनता है। भक्ति द्वारा मोकला सुमरी सुमरी समाए, मन को तो मैदा किया निर्भय पावे जाए। भक्ति का द्वार बंधन रहित है। भक्ति प्रभु सुमिरन कर उसमें सरलता से समाते हैं, और जिन्होंने मन को अज्ञान गांठ से रहित मैदा के समान चूर्ण किया, वे भी निर्भय होकर उस द्वार में आते जाते हैं। कबीर हरि का भक्ति है, मन में बहुत हुलास, मन मनसा मांझे नहीं, पूर्ण चहत है दास। कबीर साहब कहते हैं कि प्रभु भक्ति का मन में बहुत हौसला है, परंतु मन मनोर्थ शुद्ध किए बिना भक्त होना चाहे तो यह हो ही नहीं सकता। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति ना हुए, नाता तोड़े हरि भजय, भक्त कहावै सोए। जब तक जात पात का अभिमान रहेगा, तब तक भक्ति नहीं हो सकेगी। सभी नाते तोड़कर हरि को भजने वाला ही भक्त कहलाता है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दम्भ विचार, उदर भरण के कारण जन्म गवायो सार। प्रेम निष्ठा के बिना भक्ति व्यक्ति के केवल दाम्भिक विचार होता है। उसने पेट भरने के लिए श्रेष्ठ मानव जन्म नष्ट कर दिया। जब लग भक्ति काम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, न कामी निज देव। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक सांसारिक भोगों की इच्छा रखकर भक्ति की जाती है, तब तक सेवा भक्ति निष्फल जाती है। निष्कामी परमात्मा कामी भक्त को कैसे मिलेंगे। आरत भय भक्ति करूं, सब कारज सिद्ध होए, कर्म जाल भव जाल में, भक्त फंसे नहीं कोई। आर्त होकर हरि की भक्ति करो, तेरे संपूर्ण कार्य सफल होंगे। भक्त कर्म जाल एवं भव जाल में कभी नहीं फंसता। भक्तों की रक्षा करने वाले राम हैं। ज्ञान संपूर्ण भार निभिदा, हृदय नाहे जुड़ाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। अंतस में पूरा ज्ञान घुसा नहीं, ना ही प्रभु से हृदय जुड़ा, तब मात्र देखा देखी भक्ति करने से भाव स्थायी नहीं होता। तिमिर गया रवि देखते, कुमत गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अत लोभ से, भक्ति गई अभिमान। सूरज को देखते ही अंधेरा, गुरु ज्ञान प्राप्त होने पर कुबुद्धि, अधिक लोभ से सद्बुद्धि और अहंकार से भक्ति नष्ट हो जाती है। चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखाई देत, दया धर्म अधीनता, पर दुख को हर लेत। भक्तों के चार लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं: दया भाव, धर्म पालन, गुरु गोविंद की अधीनता और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास। भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले कोट, निराधार का खेल है, उधर धार को चोट। भक्ति का रास्ता बहुत कठिन है, इसमें थोड़ा सा भी झूठ व बुराई नहीं चलती। यह तो निर्लंब की साधना है, चूकने पर उधर धार की कठिन चोट लगती है। दुख खंडन भय मीटना, भक्ति मुक्ति विश्राम, वाघर राज्य सादरी, यही भक्ति को नाम। भक्ति दुखों को दूर करने वाली, सभी भयों को नष्ट करने वाली और मुक्ति में स्थित करने वाली होती है। प्रभु घर से प्रेम करना और उसकी प्राप्ति के लिए साधन करने का नाम ही भक्ति है। जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, वर्णाश्रम तहाँ नाहे, राम भक्ति जो प्रेम सो दुर्लभ जग माहे। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ वेश वर्ण श्रम को कोई महत्व नहीं होता, किंतु प्रेम से भरी प्रभु भक्ति संसार में दुर्लभ है। भक्त आप भगवान है, जानत नाही अयान, शीस नवावे साधु को,
बुझ करे अभिमान। भक्त किसी भी जाति या वर्ण का हो, वह स्वयं भगवान है, इसे अज्ञानी लोग नहीं जानते। साधुओं के आगे सिर झुकाने में भी वे उनकी जाति वर्ण पूछकर अपना अहंकार दर्शाते हैं और नरकगामी बनते जाते हैं। सतगुरु की कृपा बिना सत की भक्ति ना होए, मनसा वाचा कर्मणा सुन लीजो सब कोय। यह सब सुन लीजिए कि सदगुरु की कृपा के बिना संत परमात्मा के प्रति मन, वचन और कर्म से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति रूप भगवंत का वेश आहीं कछु और, भक्त रूप भगवत है वेश जो मन की दौर। भक्ति तो भगवान का रूप है और वेश बनाना कुछ और ही है। भक्त तो भगवत रूप है और वेश बनाना मन की इच्छाओं की उपज के अलावा कुछ भी नहीं। भक्ति दुहीली राम की, जस खांडे की धार, जो डोले सो कट पड़े, निश्चल उतरे पार। राम की भक्ति तलवार की धार पर चलने जैसी बहुत कठिन है। जिसका मन शरीर वासना, संसार की वासनाओं में चंचल होता है, वह कट मरता है और अपने लक्ष्य में अचल मन वाले पार हो जाते हैं। भक्ति सोज जो भाव सो, एक मन चित को राख, सांच सील सो खेलिए, मैं तै दो नाख। भाव पूर्वक मन को अपने इष्ट में एक निष्ठ रखकर की जाने वाली ही भक्ति कहलाती है। भक्त सत्यशील सदाचार से युक्त होकर धर्म संपन्न बर्ताव करता है। उसमें मैं तू, राग द्वेष दोनों नहीं रहते। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति भक्ति में फेर, एक भक्ति जो अजब है, एक के दमड़ी शेर। भक्ति भक्ति तो हर कोई कहते हैं, परंतु भक्ति भक्ति में भी अंतर होता है। एक पराभक्ति तो आश्चर्यजनक है और एक अपरा शरीर संसार की भक्ति, दमड़ी में शेर मिल जाने वाली तुच्छ भक्ति है। सदगुरु शब्द उठापही अपनी महिमा लाए, कहे कबीर वह जीव को काल घसीटे जाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो अपनी महिमा का प्रसार करता है और सदगुरु के उपदेशों को त्यागता है, उस प्राणी को काल घसीटकर जन्म मरण में डालता है। भक्त उलट पीछे फिरे, संत धरे नहीं पाव, परतच दिसे जीवता, मुआ माहिला भाव। यदि भक्त भक्ति को छोड़कर पुनः विषय वासना में पड़ जाए, तो संत उनके यहाँ पांव भी नहीं रखते, क्योंकि प्रत्यक्ष भले ही वे जीवित दिखाई देते हों, परंतु उनका भाव और महानता मर चुका है। संत सुहागी सूरमा, शब्द उठे जाग, सलील शब्द माने नहीं, जर बर लागे आग। संत सौभाग्यशाली योद्धा की भांति है, जो सद्गुरु के उपदेशों को सुनकर मोह निंद्रा राग जाग गए हैं, परंतु विषय भोगी उपदेश नहीं मानते, फलस्वरूप विषय शक्ति की आग में जल जाते हैं। भक्त कबीर जी की अगली साखी सुमिरन को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।